हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और आगे ही बढ़िया ही रहना। तो गाइज, आज की जो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यार घर में आज कुछ गेस्ट आ गए थे तो यार वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो गाइज, कल से जो वीडियो रहेगी वो नॉर्मल ही रहेगी। और मतलब मैंने एक भाई का कमेंट देखा था, उन्होंने बोला कि भाई आप मतलब जो वीडियो वो 45 मिनट के मतलब अपलोड करो। तो भाई यार, जो वीडियो कल या परसों से जो आएगी तो मैं सब फुल ट्राई करूँगा जो मतलब मैं उतनी लंबी वीडियो बना सकूँ और जितना ज़्यादा हो सके उतना चैप्टर पर मैं एक्सप्लेन करूँ। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि यार अगर आप लोगों में से जितने भी बंदे न्यू हो यार, तो जो ही बंदे मतलब इस चैनल पर न्यू आए तो यार इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और मतलब वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट हो तो कमेंट भी कर देना। तो चलिए यार, बिना कहीं देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शिहाब एक अंडरग्राउंड सिटी में पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे कई सारे ट्रेजर मिलते हैं बट सभी ब्रोकन थे। लास्टली शिवा को वहाँ से 2 रिंग सैटर्न सिंबल और एक मिस्टीरियस सिंबल मिलता है। शिवा उसे ले लेता है और उस ब्रोंज कॉफिन को वहीं डीप अर्थ में छोड़कर फुफेंग सिटी में लौट आता है और वह गॉडेस एकेडमी जाने की प्रिपरेशन कर रहा था। अब आगे सिटी में आने के बाद शिवा गॉडेस एकेडमी के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि जो गॉडेस एकेडमी है वो काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि ये तीनों जो प्रोविनेंस थी उनके बॉर्डर पर ही मतलब लाई करता था। कुछ ही दिनों में शिवा जो होता है वो गॉडेस एकेडमी के रीजन में एंटर कर जाता है। जैसे ही शिवा इस रीजन में एंटर करता है वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा था। काफ़ी सारे लोग स्मॉल मार्केट लगाए हुए एक दूसरे को सामान एक्सचेंज कर रहे होते हैं। कुछ पिल और कुछ दाव टेक्निक को भी यहाँ पे एक्सचेंज किए जा रहे थे। वहीं एक बंदा बोल रहा था कि कौन लेना चाहेगा ये टॉप 10 स्टनिंग ब्यूटीज़ की पेंटिंग, ये गॉडेस एकेडमी के टॉप ब्यूटीज़ की पेंटिंग है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट आइटम को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इस प्लेस पे मतलब काफ़ी सारे स्मॉल सिटी जो थे वो एक साथ मर्ज होकर कई सारे बिग सिटी को मतलब पीछे छोड़ दे। यहाँ पे काफ़ी मतलब चारों तरफ जो थी वो टॉल बिल्डिंग्स लगी हुई थी। शिवा जो था वह करीबन 2 घंटे तक सिटी में मतलब चलता है, बट अभी तक वो गॉडेस एकेडमी के एंट्रेंस पे नहीं पहुंचा था। इसमें जो गॉडेस एकेडमी थी वो यहाँ से भी काफ़ी दूर थी। वहीं शिवा जो था वो काफ़ी सरप्राइज होता है, क्योंकि यहाँ उसे कई सारे प्रीशियस टेक्निक भी मतलब सेल किए जा रहे होते हैं। वहीं एक बंदा जो था वो शिवा की बातों को सुन लेता है और उसे एक डिसबिलीफ लुक देते हुए मतलब बोलता है कि लगता है कि तुम शायद यहाँ न्यू आए हो। और यहाँ पे मतलब जो कई सारे सेट और क्लैन के डिसाइपल है वो आते हैं और वो गॉडेस एकेडमी का डिसाइपल बनना चाहते हैं। वहीं कुछ पावरफुल सेट के कोर डिसाइपल भी यहाँ पे इन आते हैं और इन प्रीशियस टेक्निक को ऑक्शन करते हैं, बट वो सभी मतलब पावरफुल लोग जो थे वही उन्हें खरीद पाते हैं, क्योंकि इन सभी को जो गॉडेस एकेडमी का हेवनली डाइटी जिसका सरनेम सू है वही इन्हें सपोर्ट करता है। तभी तो ये इतनी फ्रीली मतलब इन सब आइटम्स को एक्सचेंज कर पाते हैं। और जो ये प्रीशियस टेक्निक है वो फिलहाल तो इनकम्प्लीट होती है। शिवा था वो काफ़ी शॉक्ड होता है इस टाइप की मतलब इन्फॉर्मेशन को जान के, और वो मतलब वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और वो न जाने ऐसे चलते हुए कब मतलब गॉडेस एकेडमी के एंट्रेंस गेट पे आ जाता है। वहाँ पे उसे 12 ऐसे बड़े इनॉर्मस पिलर दिखाई देते जिसपे काफ़ी इनकार्विंग्स बनी थी और बीस्ट की पेंटिंग भी थी। सभी से एक ग्रैंड और मैजेस्टिक ऑरा निकल रही होती है। गॉडेस एकेडमी सच में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीशियस होली लैंड थी कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पे कई सारे सेट के जीनियस हर साल आते थे ताकि वो मतलब इस एकेडमी के डिसाइपल बन सके। एकेडमी के डेप्थ एरिया में से मतलब काफ़ी मैजेस्टिक ऑरा रिलीज होती है और कुछ दाव रिपल भी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब मानो इमॉर्टल आगे हों। एकेडमी के बाहर लगभग जो लोग होते हैं वो झुक के उस फिगर को रेस्पेक्ट करते हैं और सभी मतलब कुछ ना कुछ उन्हें इलाइटमेंट मतलब मिल रही होती है। कुछ बंदे तो बात कर रहे थे कि सच में गॉडेस एकेडमी जो है उसका डिसाइपल होना कितना मतलब बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे ट्रू इमॉर्टल्स की इनकार्विंग्स और कई सारे सेट मास्टर के एक्सपीरियंस है और वहाँ पे तो कई सारे एम्परर क्लैन की मतलब रिकॉर्ड्स भी पड़ी है। शिवा भी शॉक्ड था इस टाइप के सीन को देखकर। तभी एक बंदा बोलता है, अरे वो तो फेंगू है ना, गॉडेस एकेडमी का टॉप जीनियस। सच में इस बार की जो 3000 ग्रेट बैटल है उसके लिए गॉडेस एकेडमी भी काफ़ी प्रिपरेशन कर रही है। उन लोगों ने तो अपने टॉप जीनियस को मतलब होली लैंड भेजा है कल्टिवेट करने को। वहीं शिवा के आसपास के बंदों से वो शिवा जो था वो पूछता है क्या मतलब ये बात सच है कि एकेडमी के अंदर ट्रू इमॉर्टल्स की इनकार्विंग है। तभी गेट पे खड़ी एक जो लेडी होती है जो कि शायद एकेडमी के स्टूडेंट थी, वो भी काफ़ी सुंदर होती है और वो बोलती है कि कहाँ से आया ये गवार, इसे इतना भी नहीं पता और एकेडमी में एंटर करना चाहते हो, तुम तो कभी भी मतलब इस एकेडमी में एंटर नहीं कर सकते हो। वो लेडी जो थी वो शिवा को मतलब कुछ ज़्यादा ही नीचे लुक डाउन कर रही होती है। तभी वहीं पे एक बंदा जो था वो आता है और वो एक स्माइल करते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर के कहने का मतलब है कि तुम जैसे कोई भी एड़ा गैरा हमारे एकेडमी में एंटर नहीं कर सकता है। और वह उस लेडी की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था। वहीं वो लेडी जो थी वो शियाओ को मतलब ऐसे नीचे दिखाते हुए बोलती है कुछ एरोगेंट टोन में कि तुम जैसे जो मतलब 18 साल के हो और अभी फॉर्मेशन अरेंजमेंट ड्रिल में हो। यार आप सभी को पता है कि यार गाइस जो शियाओ था
वो जानबूझकर अपने कंट्रीब्यूशन को सरप्राइज करके रखे हुए था। तुम्हारी तो क्वालिफिकेशन भी नहीं है इस एकेडमी में एंटर करने की। वहीं जब वो लेडीज होती है वो सियाओ को मतलब कुछ डांट के बोली रही होती है, आसपास के लोग जो थे वो इसे सुन लेते हैं और सभी अभी के लिए सियाओ के डायरेक्शन में मतलब देखने लग जाते हैं। तभी कुछ बंदे जो थे वो बोलते हैं, अरे ये तो वही है ना टॉप 10 ब्यूटीज में से एक, हाँ ये तो चेनलिंग है ना, ये वो इतना गुस्सा क्यों है। तभी एक और बंदा बोलता है, अरे चुप करो, धीमे बोलो, तुम्हें नहीं पता गॉडेस एकेडमी ने हाल फिलहाल ही वापस से टॉप 10 की जो ब्यूटी रैंकिंग लिस्ट थी उसको जारी किया है और इस बार तो चेनलिंग जो है वो 11वें पोजीशन पे आ गई है। सुना है कि जो न्यू डिसाइपल किंग ही है उसने उसका पोजीशन ले लिया है। वहीं इधर शिवा भी थोड़ा सरप्राइज था और मैंने बोलता है कि तभी मैं सोचूं कि आते ही मुझे इतनी प्रिटी लेडी जो थी वो कैसे मिल गई एंट्रेंस गेट पर, और वो भी मतलब इतनी एरोगेंट। और शिवा जो था वो सोच ही रहा होता है कि किंगी जो है वो तो यूनचैन है और उसने मतलब अपना रियल ओपिनियन सबको दिखाया नहीं है, और जब वो मतलब अपना रियल ओपिनियन सबके सामने दिखाएगा तो न जाने मतलब गॉडेस एकेडमी में क्या ही बवाल मचेगा। वही चेनलिंग जो था वो शिवा को कोल्ड वॉइस में बोलता है कि तुम खड़े खड़े क्या ही घूर रहे हो, ये एकेडमी तुम जैसे के लिए मतलब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो यार। मतलब इस लड़के को पता नहीं कि वो मतलब किससे पंगा ले रही है। खैर यार कोई बात नहीं, जब सियो इसे घमंड को तोड़ेगा तब मतलब इसको पता चलेगा क्या ही सियो जो है वो चीज़ है। सियो जो था वो उसे गुस्सा नहीं आता है और वह मतलब बोलता है कि क्या पता मैं शायद से एक एक्सेप्शनल मतलब हूँ और मैं मतलब मे भी इस एकेडमी में एंटर कर जाऊँ। तभी वो मेल बंदा जो होता है जिसका नाम वुफेंग था वो मॉक करते हुए बोलता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं एकेडमी में एंटर करना चाहते हैं, पहले खुद देख ले कि वो क्वालिफाइड है भी या नहीं। सभी लोग जो थे वो एकदम से हंसने लग जाते हैं। वो बंदा जो था वो चेनलिंग को पसंद करता था इसलिए वो सियाओ को जानबूझकर से मॉक कर रहा होता है। वही कुछ लोग जो थे वो सियाओ के लिए सिंपैथी भी शो करते हैं। कुछ लोग जो थे वो सियाओ को बताते हैं कि तुम चाह कर भी अभी के लिए एकेडमी में एंटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एकेडमी ने सिलेक्शन प्रोसेस को मतलब कर लिया था और अब तुम्हें नेक्स्ट ईयर का वेट करना होगा। तो वही कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, बस वही एक रास्ता नहीं है एकेडमी में एंटर करने का, एक और भी रास्ता है। शिवा जो होता है वो एक्साइटेड होते हुए पूछता है क्या है वो रास्ता। तो चेनलिंग जो थी वो वापस से मतलब एटीट्यूड में मतलब बोलती है, हेवनली स्टेयरकेस, अगर तुम उसे क्लाइंब कर पाओ तो तुम्हें एक एक्सेप्शनल टैलेंट माना जाएगा और जीनियस, और मतलब जीनियस के लिए तो हमेशा ही एकेडमी जो थी वो ओपन रहती है, बट वो जीनियस के लिए है ना कि तुम जैसे लूजर के लिए। और वो हंसने लगती है। शिवा बोलता है तो अच्छा ऐसी बात है, और अब बोलता है कि एक ट्राई तो मैं जरूर ही करना चाहूँगा। सभी लोग इस वक्त शिवा को का मतलब शिवा को ही देख रहे होते हैं और वो ऐसे शिवा को देख रहे थे जैसे कोई मतलब मानो उन्होंने भूत ही देख लिया हो। क्या ये बंदा पागल है, इसे क्या लगता है क्या वो सच में मतलब उस हेवनली स्टेयरकेस को क्लाइंब करना इतना ईजी है। इसे तो एकेडमी के टॉप जीनियस भी मतलब नहीं कर पाए कुछ को छोड़ के। वहीं एक बंदा बोलता है, ब्रदर तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। शिवा पूछता है कि क्या उसे क्लाइंब करने पर कोई बेनिफिट होगा। तो एक बंदा बोलता है कि ऑफ कोर्स, तुम एक डिसाइपल ही नहीं बल्कि टॉप सुपर डिसाइपल एक्सेप्ट किए जाओगे और तुम्हें काफ़ी सारे रिवॉर्ड और रिसोर्स मिलेंगे, और तुम्हें मतलब डिवाइन पूल जो एकेडमी में है उसमें तुम्हें मतलब बात करने का मौका मिलेगा, वो भी सिर्फ तुम अकेले नहीं बल्कि जो एकेडमी के टॉप ब्यूटी है उनके साथ तुम मतलब बात कर सकती हो। वही ये सुनते ही वहाँ अकेडमी के जो कुछ लड़कियाँ होती है वो शर्म से मतलब ब्लश करने लग जाती है और गुस्से में मतलब कुछ बोलती है। यह भी जो था वो ये सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और बोलते सच में मैं बात कर सकता हूँ टॉप ब्यूटी के साथ। जब सभी लोग जो थे वो शिवा को ऐसे देख रहे थे कि क्या ही बोलो यार। और चिल्लिन तो मतलब गाइस शिवा को मतलब गुस्से और एंग्री में बोलती है कि एक टोड जो फिनिक्स मीट खाना चाहता हो, वो ऐसा मतलब डायलॉग मारती है। वही जो अपना शिवा था वो कुछ ज़्यादा ही मतलब, क्योंकि यार वो चिल्लिन थी वो अपने शिवा को मतलब कुछ ज़्यादा ही कम में आंक रही होती है। वही शिवा जो था वो बहुत से लोगों से मतलब उसे थम्सअप करते हुए उसे सपोर्ट करते हैं और शिवा को बोलते हैं कि ब्रदर मैं विश करूँगा कि तुम मतलब उस एकेडमी में एंटर कर जाओ, और जब तुम मतलब उन ब्यूटी के साथ मतलब बात कर लेना तब हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। सभी लोग हंस रहे होते हैं और मस्ती मजाक चल रही थी। वहीं एकेडमी के कुछ स्टूडेंट खासकर फीमेल डिसाइपल और चिल्लिन तो मतलब खासकर इन सभी को बोली थी लीचर परवर्ट, कितने सेमलेस हो। वही मतलब वो उन सभी को मतलब गाली दे रही होती है। तो वही कुछ बंदे जो थे वो मतलब उन फीमेल डिसाइपल और मतलब चिल्लिन को सपोर्ट कर रहे होते हैं और मतलब उसे बोलते हैं अब ये तो मतलब हमारी एकेडमी में एंटर करेगा, इम्पॉसिबल। सीरियस होता है वो फाइनली अब बोलता है कि क्या तुम सब ने जो मतलब कहा है जो रिवॉर्ड मुझे मिलने वाला है वो सच में मतलब सही है ना। तो कुछ बंदे बोलते हैं ऑफ कोर्स। सीरियस होता है वो स्माइल के साथ मतलब छाती चौड़ी करके बोलता है तो फिर ठीक है। और वो चेलिन को बोलता है तुम सब बस देखो मैं कैसे एकेडमी में एंटर करता हूँ।
और टॉप ब्यूटी के साथ मतलब मैं बात भी करूँगा। इधर जो चेनलिंग थी तो गुस्से में सिया को काफ़ी गाली देती है। वही जो ये न्यूज़ होती है वो अब पूरे सिटी और अकेडमी में फैल जाती है। एक न्यू कमर है जो हेवनली स्टेयरकेस को चैलेंज करना चाहता है और वो हमारे एकेडमी का टॉप जो 10 ब्यूटीज है उनके साथ मतलब बात भी लेना चाहता है। अब लोग जो थे इस वक्त सियाओ को देखने यहाँ पे आए हुए थे। वहीं जो एकेडमी में जो छोटे मोटे जीनियस जो थे उनके जो ग्रुप होते हैं वो भी मतलब एकदम सकपका जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं किसकी इतनी हिम्मत, जो हमारे एकेडमी में गॉडेस के साथ मतलब ऐसा करने की सोच रहा है, आने दो उसे, हम छोड़ेंगे नहीं। बट इन सब की यार उतनी औकात ही कहाँ थी कि जो मतलब वो सब हेवनली स्टेयरकेस को चैलेंज कर सके। वहीं सीजा जो था वो भी चाहता था कि वो सब मतलब सभी के सामने इस टेस्ट को पास करे ताकि वो मतलब अपना जो रुतबा था वो गाइज वो सभी के सामने मतलब फैला सके। ऐसा बोले कि मतलब भाई मतलब जो हूँ मैं ही हूँ। उस एकेडमी जो टॉप फिगर थी उसका भी अटेंशन वो मतलब गैदर करना चाहते थे और मतलब बाकी जो स्टूडेंट थे वो मतलब इस न्यूज़ को काफ़ी तेज़ी से मतलब चारों तरफ फैला देते हैं। वैसे सीजो के पास तो फिलहाल अभी मतलब उसके लिए उसके पास जो रिल्म सैटर्न सिंबल थी वो थी उसके पास और उससे मतलब कोई डर नहीं था। वो सोचा था कि अगर वो पकड़ा भी जाए तो यहाँ से मतलब इजी निकल सकता था। वहीं अब सब लोग उस प्लेस में आ जाते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे मतलब आके गैदर हो जाते हैं। उसमें से बहुत से लोग जो थे वो तो आउटर सिटी के मतलब आउटर सिटी के थे। बट वहीं वहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे वो मतलब कुछ एकेडमी के स्टूडेंट भी होते हैं और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सिर्फ हमने इतनी मेहनत की, ये न्यूज़ फैलाया, बट अभी तक टॉप 10 ब्यूटी में से एक भी मतलब यहाँ पे नहीं आई है, ना ही कोई एकेडमी का मतलब कोर मेंबर यहाँ पे मतलब आया है। तभी एक बंदा जो था वो हेवनली स्टेयरकेस को, जो कि एक प्लेटफॉर्म से टाइप सा मतलब लग रहा होता है, उस पर अपनी फोर्स लगाकर मतलब उसके धूल को साफ कर देता है। क्योंकि जो हेवनली स्टेयरकेस थी वो सालों से मतलब ओपन नहीं हुई थी क्योंकि यार किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मतलब उसे चैलेंज कर सके। शिजा जो था वो धीरे धीरे हेवनली स्टेयरकेस के पास जाता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है कि रास्ते में वुफेंग आ जाता है और शिजा को मतलब रोकते हुए बोलता है कि अब तुम जैसे लोग मतलब इसे क्लाइम करना चाहते हो, पहले तुम्हें मतलब मेरे टेस्ट को पास करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अब गाइस शिजा को भी आता है गुस्सा और वो अभी के लिए मतलब सभी लोग जो शिजा था वो उसी को ध्यान से देख रहे होते हैं क्योंकि अभी तक शिजाओ ने मतलब अपना एक्शन किसी को दिखाया नहीं होता है और शायद अब वो मतलब उसके लिए टाइम था। इधर जो शिजा होता है वो भी कुछ होल्ड बैक नहीं करता है और वो मतलब अपना जोर से एक अटैक जो था उसे कान के जरिए पर मतलब रख के देता है और जो वो बंदा था वो काफ़ी पीछे तक गिरता है और खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। सभी लोग जो थे वो पहले जो जिसने मतलब शिजा का मजाक बनाया होता है और वो शिजा के मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें हंस रहे थे, वो तो एकदम से चुप हो जाते हैं। उनकी जो आंखें थी वो एकदम से फटी की फटी रह जाती है, खासकर चेनलिंग। उसकी तो मानो गाइज मतलब किसी ने जबानी खींच ली हो। अभी के लिए पूरा माहौल शांत सा था। चेनलिंग को यकीन नहीं हो रहा था ये बंदा इतना स्ट्रांग है। वुफेंग उसका तो मतलब जो था वो एक नॉर्मल सा अटैक भी संभाल नहीं पाया और जो वुफेंग होता है वो वापस से खड़ा होता है बट वो फिर से खून की उल्टियाँ करता है और वो तब तब जाके मतलब जो थोड़ा मतलब खुद को एडजस्ट कर पाता है। सभी लोग इस वक्त जो थे वो सियाओ को देख रहे थे। अब सभी को समझ में आता है कि यार इसके सामने वाला जो बंदा है वो कोई आयरा गहरा नहीं है, वो सभी का बाप है। अब काफ़ी लोग मतलब इंटरेस्टेड थे कि क्यों मतलब कि आज जो है वो जरूर ही कुछ मतलब बड़ा होने वाला था। वही सिया जो था वो उस हेवनली स्टेयरकेस पे आ जाता है जो कि एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म लग रहा था, जो मतलब एक अरीना टाइप का था। वहाँ पे एक बड़ा सा मतलब बाउल्डर रॉक था जो कि लगभग 150 या 160,000 जिन भारी था और मतलब उससे ही लिफ्ट करना था और यही जो था वो पहला ट्रायल था। सभी लोग हंसते हुए बोलते अरे ये तो कितना ही ईजी है, क्या ये फर्स्ट टेस्ट इसे तो हम भी मतलब इजली पास कर सकते हैं। सभी लोग यहाँ बातें कर ही रहे थे। वही जो होता है वो उस रॉक को लिफ्ट करने आगे बढ़ता है बट जैसे ही वो अरीना में एंटर करता है वो मतलब छोटा हो जाता है और वो मतलब सीजो होता है वो करीबन फिलहाल के लिए 7 या 8 साल का बच्चा बन जाता है और जो उसकी कल्टीवेशन लेवल थी वो मतलब फर्स्ट लेवल यानी कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रिंग पे आ जाती है। सभी लोग ये देखकर एकदम से स्वागत थे और अब मतलब किसी की बोलती नहीं निकल रही होती है। अभी सबको पता चलता है कि आखिर इस मतलब टेस्ट को हेवनली स्टेयरकेस क्यों कहा जाता है और आज तक इसे मतलब इतने कम लोग ही क्यों पास कर पाए हैं। वही सीजन होता है वो अभी उस बड़े से रॉक को मतलब उठा लेता है और उसे मतलब सिर्फ उठाता ही नहीं है बल्कि अपने लेग किक से उसे मतलब ब्लास्ट कर देता है। सभी लोग तो ये देखकर एकदम से हैरान थे। काफी सारे लोग तो मतलब बोलने लगते हैं कि क्या ये बचपन में मतलब ड्रैगन का खून पीता था, क्या ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इधर चेनलिंग जो थी उसकी तो आंखें मतलब किसी गुब्बारे की तरफ फट जाए ऐसी लग रही होती है। वही जो ये न्यूज होती है कि सिजो ने ना सिर्फ मतलब फर्स्ट टेस्ट को पास किया है बट उसने तो उस रॉक को ही मतलब ब्लास्ट कर दिया अपने मतलब बस फिजिकल पावर से। अब तो कई सारे कोर मेंबर और जो टॉप ब्यूटी थी वो भी थोड़ी दिल की सकपका से जाती है और वो मतलब थोड़ा इंटरेस्टेड तो हो जाती है बट फिलहाल जो था वो कोई भी उनमें से बाहर नहीं आता है।
वहीं अब प्लेटफॉर्म का सीन एक बार फिर से चेंज होता है और इस बार जो थी वो 10 हेवनली पैसेज सर्कल सियाओ को मतलब घेर लेती है और वह उसे सरप्राइज करने लगती है। सभी को लगता था कि शायद अब ये टेस्ट जो था वो बंदा वो पास नहीं कर पाएगा और शायद अगर वो मतलब इसे टाई कर लेना तो वही बड़ी बात है, क्योंकि ये मतलब काफ़ी ईजी नहीं होने वाला था और इसे तो बस मतलब कुछ एक्सेप्शनल जीनियस जो मतलब अपने लिमिट को ब्रेक कर चुके हैं वही पास कर सकते हैं। ऐसा मतलब आपस में बहुत से लोग बातें कर रहे थे, बट इन्हें क्या ही पता था कि यार सीजो जो था वो अपने हेवनली पैसों कब का मतलब ब्रेक करके उसे एक डोमेन में मतलब चेंज कर लिया है और यार डोमेन पावर तो हेवनली डैडी के पास भी नहीं होती है। वही सीजो जो था वो खुद को उस हेवनली पैसेज को मतलब क्रश होने के मतलब खुद को मतलब वो उस हेवनली पैसेज से क्रश होने देता है। कुछ सेकेंड में एक साउंड प्रोड्यूस होती है और सीजो जो था वो सेकेंड टेस्ट को ही पास कर लेता है। सभी लोग तो एक साथ मतलब बोलते हैं क्या ये बंदा मॉन्स्टर है इतनी जल्दी। वही ये साउंड रुकती नहीं है, एक बार फिर से ये साउंड आती है और सीजो था वो ऐसे ही थर्ड टेस्ट को ही पार कर लेता है। इधर सभी लोग जो थे वो मतलब भूत बने खड़े थे और सभी लोग जो थे वो कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। सभी लोग जो थे वो एकदम से सदमे में चले जाते हैं। अब तो एकेडमी के जो टॉप जीनियस थे और जो बाकी मतलब अक्रू मेंबर होते हैं वही मतलब भागे भागे यहाँ आ रहे होते हैं। वही जो टॉप 10 ब्यूटी होती है वही मतलब यहाँ पे भागी भागी आ रही होती है। आखिर कौन ही ऐसा बंदा होगा जो मतलब इस टाइप के टैलेंट को नहीं देखना चाहेगा और मतलब वो सब सोच रहे थे कि आखिर कौन ही ऐसा बनता है जो इस तरह से मतलब टेस्ट को मतलब पास कर रहा है, क्या वो सच में टेस्ट दे भी रहा है या नहीं इतनी जल्दी। उतने में ही एक बार और साउंड प्रोड्यूस होती है और सीजन था वो इसी तरह फोर्थ टेस्ट को ही पास कर लेता है। अब तो मतलब क्या टॉप जीनियस और क्या ही रैंक ब्यूटी सभी शॉक्ड थे, क्योंकि यार सीजो ने मतलब ऑलरेडी पास्ट के सारी रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। सभी लोग काफ़ी मतलब स्पीड से मतलब सीजो को देखने आते हैं कि कहीं वो गलती से इस चांस को मिस तो ना कर दें। सीजो तो था वो ऐसे ही करते हुए फिफ्थ टेस्ट को ही पास कर लेता है। सभी लोग तो मतलब चाहे वो टॉप काउंट मेंबर ही क्यों नहीं या रैंक बेटी क्यों नहीं हो, सभी मतलब वो जो थे वो आईना में मतलब आकर मतलब ऐसे भूत मतलब खड़े होकर सीजो को देख रहे थे। सभी को तो मतलब ऐसा लगा था कि सब मानो सांप ही सूंघ गया हो, क्योंकि यार सीजो ने तो मतलब इस लेवल पे मतलब और इस स्पीड में मतलब उस टेस्ट को पास कर था, उनकी इमेजिन के पार मतलब उनके रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा होता और टेस्ट को पास कर रहा था। सभी का एक्सप्रेशन जो था अब मैं गैस क्या ही बोलूँ, आपसे मतलब खुद इमेजिन कर लो कितना मतलब उन लोगों का झटका लगा था। सभी लोग काफी बड़े सदमे में थे। चेलिन का तो मुंह यार मतलब मानो ऐसा उतर ही से गया हो, उसका दम घुट रहा था क्योंकि उसने सियाओ का मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब कम में आंक लिया था। अब तो मतलब उसका भी थोड़ा मतलब देखने लायक था। वहीं अब सब जो थे वो सियाओ पे जो सियाओ के प्रति थे वो काफ़ी लेनियंट हो जाते हैं और काफ़ी सारी जो फीमेल डिसाइपल होती है अब तो सियाओ को मतलब गॉड मानने लगती है और उसकी मतलब प्यार में पागल सी हो गई थी और बोलती है अरे यार ये बंदा कितना हैंडसम है, इसके हेयर तो देखो कितनी सिल्की है और मतलब कितनी शाइनी है और इसकी आंखें, हाय मैं तो जान से मतलब मेरी जान ही निकल जाएगी। काफ़ी सारी जो लड़कियां होती है वो अब वो ब्लश करने लग जाती है। वही कुछ मतलब लड़कियां बोलती है बस करो तुम सब, हो गया तुम लोगों का, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम सब मतलब उसका मजाक बना रही थी, अब क्या हुआ। सच में यार ये लड़कियां होती हैं इनका मूड जो है भाई क्या ही मतलब बदलता है। इतना तीर अपना जो गिरगिट होता है वो भी मतलब रंग नहीं चेंज करता है। वही जो सियाओ था उसको दिखाया जाता है जिसके कि मतलब अभी काफ़ी सारे जो थे उसके बॉडी को किसी मैजिकल चेन ने मतलब उसे बांध कर रखा हुआ था और यहाँ पे जो थी एक फाइट चल रही थी सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल पर। जो था वो अपना अटैक उस चेंज पे कर देता है और उसकी अटैक्स जो थी वो प्राइमोडियल एनर्जी रिलीज होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर सीहो के मतलब बॉडी से रिलीज होने लग जाती है। वही रैंक ब्यूटी की जो टॉप 4 जो थी यान याओ वो अपीयर हो जाती है। उसने जो था वो फिलहाल के लिए ब्लू ड्रेस पहना हुआ था और जो उसकी हेयर थी वो भी मतलब ब्लू कलर की थी और वो किसी फेरी से कम नहीं लग रही होती है। वहीं मतलब बाकी लड़के जो थे वो एकदम शॉक्ड होते और बोलते हैं ये तो टॉप 4 रैंक की टॉप ब्यूटी यान याओ है ना, वो भी यहाँ पे आ गई है। कुछ लड़कियां भी उसे मतलब काफ़ी पैशनेट थी और मतलब उसको अपना आइडल मानती थी। वहीं जो एक सीनियर बंदा होता है वो सियाओ को ऐसा मॉक करते हुए बोलता है ये बंदा का इंटेंशन मतलब मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, ये तुम सभी के साथ मतलब से बात करना चाहता है। वो बंदा जो था वो यान याओ को ऐसा देखकर मतलब बोल रहा था ताकि वो केयरफुल रहे। वही जो एक लड़की होती है वो सियाओ को सपोर्ट करते हुए बोलती है सीनियर लियो आप ये मतलब क्या बकवास कर रहे हो। तभी जो तियानिया होता है मतलब जो तियानिया होती है वो ये देखकर हंसने लगती है और मतलब उसकी हंसी पे तो यार मतलब ऐसे 10 बंदे से घायल हो जाए। वहीं वहाँ पे मतलब एक बंदा जो मेल यूथ था वो भी अपीयर होता है और उसे भी देखकर सभी लोग काफ़ी शॉक्ड थे क्योंकि वो भी जो था वो एकेडमी का टॉप जीनियस था और वो काफ़ी पावरफुल बंदा था और इसका नाम था ये लिंगस्यू और वो मतलब पर्पल टॉप पहने हुए था। वो बोलता है मैंने शायद लगता है लेट नहीं किया है। वहीं वो सियाओ को देखते हुए बोलता है कि लगता है कि ये बंदा जो है वो अब थोड़े से मतलब मुश्किल में है। वहीं हमें सियाओ को दिखाया जाता है जैसे कि फिलहाल वो मैजिकल चेंज होती है वो बांध रही होती है, तभी वो सारे चेंज होते हैं वो गोल्डन कलर की हो जाती है और वो सियाओ को मतलब जग करने लग जाती है। यान याओ जो थी वो बोलती है
ये जो है वो 6 टेस्ट है और टेस्ट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि आप मतलब कितने अच्छे से नेचुरल लॉ को समझते हो। वही सब चीज़ों को मतलब ध्यान से देख रहे थे। वही जो वुफेंग होता है वो तो काफ़ी मतलब खुश था कि और मतलब गुस्से में बोलता है, अच्छा हुआ, मैं जानता था ये बंदा जो है वो इस टेस्ट को पास ही नहीं कर सकता है। तभी सीओ की जो बॉडी होती है उसमें से एक रिफाइन लेवल की प्रेशर जो थी वो रिलीज होती है, तो काफ़ी मतलब पावरफुल और रिलीज होती है। तो जो सारी जो गोल्डन चेन थी वो एकदम से ब्रेक हो जाती है। सीओ के बॉडी से मतलब दाव फ्लेम जो थी वो चारों तरफ फैल रही होती है। इस वक्त जो था सीओ जो था वो किसी मतलब गॉड फ्लेम से कम नहीं लग रहा था। सभी लोग काफ़ी शॉक्ड थे। यान याओ और ये लिंग्सू वो भी मतलब काफ़ी शॉक्ड था। वहीं जो वुफेन था वो तो मतलब उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है और चेनलिन तो अपने मतलब मुंह को मतलब अपने हाथों से कवर किए हुए बोलती है, ये तो इम्पॉसिबल है ये लड़का। और उसकी आंखें तो यार ऐसी लग रही थी कि मतलब अब बाहर आ जाएंगी। इधर अब तो एकेडमी के जो हेमन डैडी और जो बाकी सारे एल्डर थे वो भी मतलब सिया पे ध्यान दे रहे होते हैं। सीन चेंज होता है। 7th टेस्ट, टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस, ये एक एल्डर बोलते हैं। वहीं प्लेटफॉर्म पे एक ड्रैगन क्लॉ फॉर्म होता है और सिया की तरफ मतलब आगे बढ़ रहा था। सभी लोग इस वक्त सिया से काफ़ी दूर हट जाते हैं क्योंकि यार जो उस ड्रैगन क्लॉ से जो प्रेशर निकल रही थी वो इन सब के औकात से बाहर थी। इधर वो क्लॉ जो थी जो वो क्लॉ अटैक होता है वो सिया का आंखें हिट करती है और कुछ ही देर मतलब बाद बेल साउंड करती है और सिया जो था वो 7th टेस्ट को ही पार कर लेता है। इधर एक हेवनली डाइटी जो काफ़ी शॉक्ड था और वो शॉक्ड के साथ बोलता है, अरे इस लड़की ने तो इस टेस्ट को ही पास कर लिया है, इंटरेस्टिंग। क्योंकि यार जो 7th टेस्ट था वो मतलब उसे जो बंदा जो डिवाइन फ्लेम लेवल पर था मतलब जो उस लेवल की पावर रखता था वही मतलब इस लेवल को मतलब पास कर सकता था। और वही गाइस आप सबको तो पता ही है कि अपना सुझाव है वो किसी से कम थोड़ी ना है। बाकी सारे जो बंदे होते हैं उन सभी के मुंह तो ऐसे मतलब भौचक्के होकर खुली खुली रह जाती है और वो सभी फिलहाल सुझाव को ही मतलब ऐसे अनबिलीफ लुक से देख रहे होते हैं। वही वहाँ पे 2 और रैंक ब्यूटी आ जाती है और कुछ टॉप डिसेबल भी आते हैं। सभी लोग जो थे वो सियाओ को मतलब इस वक्त एक डिसबिलीफ लुक से देख रहे थे। वही सियाओ को मतलब बस 2 और टेस्ट पास करना था और सियाओ जो था वो मतलब जो ट्रायल था वो मतलब उसे कंप्लीट कर लेता है। तभी प्लेटफॉर्म पे एक अचानक से डार्कनेस आ जाती है और वहाँ पे एक ग्रीन लैंप थी वो जलने लगती है और वो जलते हुए मतलब सिया के पास आती है और वो सिया से पूछती है कि दाव क्या है। इसे मतलब अभी के लिए जो मतलब जो थे उसका जो साउंड होता है वो ग्रीन लैम्प का वो सभी सुन सकते थे। सभी एकदम से चुप हो जाते हैं। वहीं सिहाव रिप्लाई करता है, बिना किसी फाउंडेशन या रूट के सभी चीज़ अधूरी है और इसके बिना कोई भी मतलब कंप्लीट नहीं है, लाइफ भी नहीं। दाव ही लाइफ है, लाइफ ही दाव है, वो ऐसा रिप्लाई करता है। ग्रीन लैम्प जो था वो फिर से पूछती है, दाव क्या है। शीशा जो था वो थोड़ा टेंस होता है और टेंस होते हुए बोलता है, इनेट लाइफ, द ट्रू हार्ट ऑफ नेचर, जो कभी किसी से ना डरे और अपनी मतलब लाइफ के ट्रू मीनिंग को समझे, दैट्स दाव। वो ग्रीन लैम्प जो थी वापस से पूछती है और बोलती है, दाव क्या है। शीशा जो था वो वापस से मतलब कान में रिप्लाई करता है, बट इस बार फिर से जो ग्रीन लैम्प होती है वो फिर से पूछती है, दाव क्या है। शीशा जो था वो फिर से रिप्लाई करता है, यिन और यांग। वो ग्रीन लैम्प जो थी वो वापस से पूछती है, दाव क्या है। शीशा को तो अब आता है गुस्सा और वो मतलब खड़े होकर मार लात उस ग्रीन लैम्प को मतलब कचार देता है और बोलता है, ये है दाव, ले ये है दाव। और मतलब उस ग्रीन लैम्प को मार लात घूंसों को मतलब बराबर कर देता है और बोलता है, अब समझ में आया, इसे दाव कहते हैं, यही दाव है, इसको समझ तू। सब लोग होते हैं वो फिलहाल शीशा को देख कर मतलब ऐसा बोला कि बंदा क्या पागल हो गया सच में। और मतलब कुछ लोग तो जो थे वो शीशा को मतलब देख खुश हो रहे थे कि शायद शीशा जो था वो अब फेल हो जाएगा। यार यहाँ पे सच में मतलब मुझे भी काफ़ी गुस्सा आती है यार, मतलब हद होती है किसी चीज़ की यार। दाव क्या है, दाव क्या है, घंटा दाव है, ये ले दाव खा ली तू। इधर गाइस मतलब कुछ देर बाद जो थी वो एक बेल साउंड आती है और सीजर था वही टेस्ट को पास कर लेता है और लास्ट और फाइनल राउंड में मतलब चला जाता है। इधर बाकी सब तो मतलब एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं। वही सीजर की जो फिगर थी वो अब धीरे धीरे मतलब धुंधली होने लगती है। वही प्लेटफॉर्म पे एक वाइट बोन गेट अपीयर होता है जिससे कि मतलब प्राइमर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तभी वहाँ पे और 2 ब्यूटी जो थी वो टॉप रैंक के अंदर थी, जो टॉप 10 में थी, वही वहाँ पे आ जाती है और बोलती है, अरे यार हमने लगता है चांस मिस कर दिया, हमने तो उस बंदे को ठीक से देखा भी नहीं अभी के लिए। वहीं पर उसमें से एक लड़की जो थी वो बोलती है, अरे मतलब टेंशन मत लो, अभी भी लास्ट टेस्ट जो है वो बाकी है, शायद से मतलब हम उस लड़के को दोबारा देख पाएँ। वहीं आस पास जो बात बहुत सारे मतलब मेल बंदे थे मतलब जो लड़के होते हैं वो यार फिलहाल जो थे वो सीओ से काफ़ी जेलस फील कर रहे होते हैं क्योंकि यार मतलब टॉप 10 रैंक यहाँ पर लगभग 6 बंदी जो थी मतलब यहाँ पे सीओ के लिए आई हुई थी। अब वैसी बात है, सब लोग तो मतलब जेलस फील कर ही सकते थे। वही हमें जो सीओ को दिखाया था जो उस बोन गेट के मतलब सामने आकर मतलब उस पर खड़ा मतलब अब क्या अपीयर हो जाता है और उस गेट पे जो था वो साफ मतलब बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था,
अगर तुम मतलब अंदर एंटर किए तो तुम मारे जाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारी जो सॉल है वो भी मतलब ख़त्म हो जाएगी जब तक कि तुम मतलब उसे एंड्योर नहीं कर लेते। और सीधा जो था ये पढ़ते मतलब बाकी सबके तो मतलब गाय जो पढ़ रहा था उनके तो ये पढ़ते एकदम से मतलब फटी की फटी हुआ थी, उनके मतलब फटके हजार हो जाती है। वह जो सीओ था वो बिना डरे मतलब एंटर कर जाता है। और ऐसे ही कुछ देर बाद एक वॉइस ट्रांसमिट होती है और अब बोलती है टेस्ट सक्सेसफुल, सिजाओ पास्ट। और सिजाओ था वह हेवनली स्टेयर केस को मतलब पास कर लेता है। अभी के लिए सभी लोग काफ़ी सदमे में थे कि क्या लास्ट ट्रायल था वो बस लोगों को मतलब ऐसे मतलब पकड़ने मतलब लोगों को मतलब ऐसे परखने के लिए था। सच में अगर किसी बंदे में हिम्मत है और उसके अंदर मतलब गुर्दा है तो वो मतलब इस टेस्ट को पास कर सकता है, वरना अगर कोई मतलब बंदा जरा भी हेजिटेट किया तो वो इस टेस्ट को फेल कर जाएगा। इधर जो सीजा होता है वो उन शोर शराबों में मतलब बोलता है कहाँ है सीढ़ियाँ, क्या मैं इस टेस्ट को ऐसे ही पास कर गया, ऐसा कैसे हो सकता है। और बोलता है अगर सच में मतलब मैं इस टेस्ट को पास कर गया तो क्या मैं मतलब अब उस टॉप 10 ब्यूटी के साथ मतलब मैं बात कर सकता हूँ। इधर जब सब सीजो की बातों को सुनते हैं सबकी तो मानो मतलब काने ही मतलब सुन पड़ गई हो। सच में यार सीजो था वो उसको मतलब सब लोग एक डिसबिलीफ लुक से देखते हैं। और मतलब यार सीजो की जो बातें सुन रही होकर मतलब जो टॉप 10 की जो ब्यूटी थी उनमें से कुछ का तो चेहरा एकदम से मतलब ब्लश करने लग जाता है और कुछ के चेहरे पर तो मतलब एकदम से डार्क एक्सप्रेशन आ जाते हैं। किसी को लगा नहीं था कि जो बंदा है वो इतना ज़्यादा ही सेमलेस होगा। वही जो सीजो था वो किंगी को देखकर मतलब जो फिलहाल अभी एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और मतलब काफ़ी सुंदर लग रही होती है, इसके बावजूद कि वो मतलब अपने ट्रू अपीयरेंस को हाइड की हुई थी। सीजो जो था वो फिलहाल किंगी को देखकर एक स्माइल करता है। वही जो तियान या होती है किंगी को टीज करते हुए बोलती है अरे देखो तो वो तुम्हें ही देख रहा है, क्या वो तुम्हारे साथ मतलब बात करना चाहता है। इधर किंगी हो जो थी वो स्माइल करते हुए बोलती है अरे चेनलिंग ने कहा है ना वो एक लीचर है। वही सभी मतलब बाकी सारे जो मेल यूथ होते हैं वो किंगी के इस टाइप के मतलब आंसर को सुनकर थोड़ा रिलैक्स होते हैं, वरना वो सब तो अभी फिलहाल सिजाओ को मतलब फिलहाल काफी गुस्से से देख रहे थे। तभी सिजाओ जो था वो मन में बोलता है क्या लीचर, और तुम सब क्या ही जानते हो, वो मेरी वाइफ है और मैंने उसके साथ। यार अब तो मतलब आगे क्या लिखा मैं क्या बोलूँ यार, आप लोग समझ लो यार मतलब सिजाओ क्या बोलने वाला था। और सिजाओ था वो अपने मन में बोल रहा था कि वरना सच में अगर सिजा जो था अगर गाय सच में अगर ये बात जो था वो सच में मतलब सबके सामने बोलता तो यहाँ पर क्या ही तो कांड होने वाला था। वहीं नीचे से मतलब कुछ लोग जो थे वो सिजाओ को प्रेस करते हुए बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया जूनियर ब्रदर, तुम अब मतलब उन ब्यूटी के साथ मतलब जब बात ले लेना तो हमें मतलब अच्छे से डिस्कस करना है। इधर सारे जो फीमेल डिसाइपल होती है उन सभी को मतलब गुस्से में गाली देने लग जाती है। वही जो सिजा होता है वो पीछे मुड़ता है क्योंकि उसने कुछ सेंस कर लिया था कि कोई पावरफुल जो बंदा यहाँ पे मतलब आ गया हो। वो अपना रिल्म शैटरिंग सिंबल था उसे प्रिपेयर कर लेता है ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वो यहाँ से निकल सकता था। वहीं वहाँ पे मतलब एक एल्डर होता है और वो बोलता है चिया को नॉट बैड। वहीं इसमें जो था वो चैनलिंग उसका एक्सप्रेशन था वो था एकदम से मतलब ग्रेव था और वो मतलब सॉफ्ट वॉइस में बोलती है कि लगता है मैंने इस बार किसी को मिसजज कर दिया है। वहीं वुफेंग जो था वो तो किसी कोने में मतलब छिपड़ा होता है। इधर वो एल्डर होते हैं वो काफ़ी मतलब वॉल में स्माइल सिजो की तरफ दे रहे होते हैं और उस पर किसी भी टाइप की मतलब प्रेशर नहीं डाल रहे थे। वहीं कुछ लोग तो मतलब उस एल्डर को देखकर बोलते हैं अरे ये क्या ये हमारे एकेडमिक ओल्ड हेडमास्टर है जो कभी मतलब बाहर नहीं आते, काफ़ी रेयर ही वो सबके सामने आते हैं। और हाँ ये तो मतलब वही है वो देखो। और उनके बगल में जो दो और एल्डर है जो कि मतलब हेवन डाइटी लेवल पर है वो सब मतलब कैसे फ्रीज हो रखे हैं। सभी लोग जो थे वो फिलहाल मतलब उस एल्डर को देखकर काफी मतलब बातें कर रहे होते हैं। इधर वो एल्डर थे वो सिजाओ को बोलते हैं कि बच्चे क्या तुम मेरी दाव सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे। इधर जो सभी लोग थे वो सिजाओ को मतलब आंखें फाड़ कर ऐसे देख रहे थे, खासकर जो रैंक ब्यूटी थे वो सब भी काफ़ी जेलस फील कर रही थी कि क्या इस लड़के को मतलब हेड मास्टर अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। ये तो सच में मतलब एक काफ़ी हेवन डिफाइंग चीज़ है, इसमें मतलब एक ही स्टेप में हेवन मतलब पार कर जाना ऐसा लग रहा था। सभी लोग जो थे वो इस पर मतलब सिजाओ से काफ़ी मतलब जल रहे होते हैं। वो जो सिजा होता है वो सबसे पहले तो मतलब इन्हें ग्रीट करता है और बोलता है कि सीनियर क्या मैं इसके बाद उस डिवाइन पूल में मतलब बात कर सकता हूँ। वही सिंह की बातों को सुनकर सभी लोग की तो मतलब मानो जबड़े ऐसे गए मतलब वो सब में खुल गई हूँ। सब मतलब बोलते क्या ये लड़का सच में मतलब इतना मतलब क्या लीचर है कि वो पहले मतलब बात ही लेना चाहता है, उसके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मतलब इसे बस वही चाहिए सच में। तभी वही जो एल्डर होते हैं वो सिजाओ से मतलब बिल्कुल भी किसी बच्चे की तरह से मजाक मस्ती करते हुए बोलते हैं शरारती लड़की क्या तुम मेरी एकेडमी बस इसीलिए ज्वाइन करना चाहते हो ताकि तुम लड़कियों को मतलब अपना दाव कंपनी बना सको। और वो एल्डर जो थे वो किंगी की तरफ देखते हुए मतलब बोलते हैं नॉट बैड। सिजा तो था इधर मतलब अब तो काफ़ी मतलब सारी लड़के जो होते हैं वो मतलब सिजा को देखकर ऐसे मतलब शौक में देख रहे थे मानो वो मतलब उसे अभी जला के मतलब राख ही कर दे।
वही सारी जो टॉप रैंक ब्यूटी थी और खासकर तियान याओ वो तो किंग को ऐसे टीच करने लगती है और बोलती है लगता है हेड मास्टर तुम्हें उसके साथ भेजना चाहते हैं। उफ, हम सब मतलब क्यों नहीं एक ही मतलब दाव कंपनियों को मतलब अपने साथ रख सकते हैं। और वो सब हंसने लग जाती है और वो सभी फिलहाल किंगी को मतलब काफ़ी टीच कर रही होती है। वही जो किंगी थी वो एक स्ट्रेंज लुक जो थी वो सिया और हेड मास्टर को दे रही थी। हेड मास्टर बोलते हैं क्या तुम मेरी दाव से ज्वाइन करना चाहोगे? जो था वो हाँ बोलता है। हेड मास्टर जो थे वो स्माइल करते बोलते हैं तो ठीक है आओ मेरे पीछे। सिया जो था वो फिर से बोलता है एल्डर क्या मैं अब उस डिवाइन पूल में मतलब कुछ दिनों के लिए ट्रेन कर सकता हूँ? हेड मास्टर भी हमारे जो थे वो ऐसे मतलब बोलते हैं शरारती बच्चे, जब तुम सेक्ट ज्वाइन कर लोगे तब तुम जब चाहो तब उसमें मतलब तुम उस डिवाइन पूल में ट्रेन कर सकते हैं और आगे तुम्हारे लिए एक और दाव कंपनी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और वह किंगी को मतलब एक लुक देते हैं। वही कुछ लोग जो थे वो बोल रहे थे क्या हेड मास्टर इसके लिए एक से ज़्यादा मतलब दाव कंपनियों को सेट करना चाहते हैं? इसमें यह बंदा कितना ही लकी है। वही सीओ था और वो एल्डर वहाँ से मतलब एक गेट अपीयर होता है और वो दोनों मतलब गायब हो जाते हैं और उसके जाते ही वहाँ पे वापस एक बेल साउंड करती है और ये थी 9th ट्रायल पास करने की साउंड बेल। तभी सब लोग कंफ्यूज थे कि आखिर जो ये बेल है वो अब क्यों साउंड कर रही है। वहीं उस साउंड से वो दोनों जो हेवनी डाइटी जो थे जो फिलहाल मतलब सबसे पहले फ्रीज हो चुके थे उन्हें कुछ होश आता है और वो दोनों शॉक्ड मतलब हो जाते हैं और वो मतलब शॉक में मतलब भागते हुए मेन हॉल में जाते हैं। इधर अब सभी स्टूडेंट को मतलब ये लग रहा था कि यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसा वैसा नहीं बट मतलब बहुत ही बड़ा कुछ कांड होने वाला है और कुछ मतलब कांड ऐसा हो गया है। वहीं वो दोनों हेवन डैटी जो थे वो मेन हॉल में आते हैं और वो मतलब जाकर उस बेल साउंड की मतलब कारण जो मतलब पूरे एकेडमी था जो एकेडमी के एल्डर थे और जो हेड मास्टर था उनको अब पता चलता है कि किसी ने उनके हेवनली स्टेयर केस को पास कर लिया है बट वो उसके एकेडमी में ज्वाइन नहीं किया है। किसी एल्डर ने मतलब उसे यहाँ से मतलब ले गए हैं। वहीं अब मेन हॉल में जो हेड मास्टर था वो थोड़े से डार्क एक्सप्रेशन में बोलते हैं कहीं कहीं वो पर्सन वो वापस तो नहीं आ गया। और गाइज यहाँ पे मतलब अपना सियाव था वो उसके साथ मतलब बहुत ही बड़ा गेम हो गया था। खैर ये आपको आगे पता चलेगा ही। तो यार आपको मतलब फिलहाल जो आगे वो काफ़ी मज़ा आने वाला है। वहीं हमें सिया और उस एल्डर को मतलब दिखाया जाता है वो दोनों काफ़ी डीप एरिया में आ गए थे। सिया बोलता है एल्डर क्या हम अकेडमी के डीप एरिया में आ गए हैं, क्या हम पहुँच गए? वो एल्डर बोलते हैं कि बस थोड़ी देर और। तो कुछ ही देर बाद सिया था वो काफ़ी शॉक्ड था क्योंकि उसके सामने एक काफ़ी ह्यूज इनॉर्मस गेट थी और उस पर लिखा हुआ था सुप्रीम बीइंग दाव राइट। सिया था वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे मतलब गॉडेस वर्ड क्यों नहीं लिखा हुआ है और वो सोचता है कि शायद मतलब जो एल्डर है वो काफ़ी मतलब हाई पोजीशन पे होंगे मतलब और शायद मतलब वो अपनी प्लेस में मतलब इसी नाम का यूज़ करते होंगे। वहीं जो सिया था उसको याद आता है कि सुप्रीम प्लेस के बारे में कि उनके पास में मतलब एक ही स्टूडेंट था बट वो भी मतलब काफ़ी टेरिफाइंग इंटेलिजेंस थी जो कि इमोर्टल प्लेस से भी मतलब आगे थी और शायद ये प्लेस जो है मतलब वो भी मतलब कुछ उसी टाइप की है। वहीं वो एल्डर अब एक सीरियस एक्सप्रेशन में सीरियस से मतलब बोलते हैं एक बार तुम डाउ राइट ज्वाइन कर लिए तो तुम पीछे नहीं हट सकते और इसके लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी लगाकर इसकी मतलब प्रोटेक्शन करनी होगी। इस वक्त यार उस एल्डर की जो एक्सप्रेशन थी वो काफ़ी डार्क थी और सिया को मतलब काफ़ी सीरियस में मतलब वो बोल रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे दाव राइट का मतलब ज्वाइन करना चाहते हो और उसके रेडी हो? सोच लो अगर एक बार तुम मतलब इसे ज्वाइन कर लिए तो पीछे नहीं हट सकते हो। सिया था वो थोड़ा हेजिटेट तो करता है बट वो बोलता है हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। वहीं वो ओल्डर थे वो अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और वो मतलब एक मैजेस्टिक और रिलीज करते हैं। सच में यार वो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वो शायद से मतलब सेक्ट मास्टर से भी थोड़े मतलब ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो तभी सिया जो था वो भी सोचता है कि सच में यार ये जो एल्डर वो काफ़ी पावरफुल है। वही सिया थोड़ा सा सोच रहा था कि यार ये एल्डर है तब से बस दाव राइट ही बोल रहे हैं ना कि गॉडेस एकेडमी। और सिया था वो उनसे पूछ ही लेता है तो एल्डर बोलते कि मेरा जो दाव राइट है वो मतलब गॉडेस एकेडमी से भी ऊपर है। सिया थोड़ा सरप्राइज होता है और सोचता है कि ये एल्डर कुछ ज़्यादा ही नहीं लंबी लंबी मतलब फेंक रहे हैं। वही सिया था वो उन सब थॉट को छोड़कर वापस से पूछता है कि एल्डर क्या मैं अब डिवाइन पूल में जा सकता हूँ? क्योंकि सिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है गॉडेस एकेडमी आने का बस वही था कि वो किसी तरह मतलब उस डिवाइन लोटस को मतलब एसेंस को एब्जॉर्ब कर सके ताकि वो अपने मैजिकल इम्यून फोर्स को परफेक्ट लेवल पे दे जा सके। वही वो एल्डर थे वो सिया का बोलते कि नॉटी लड़की तुम्हें बस क्या ही लड़कियों के साथ ही मतलब बात ही करना है, तुम्हारे सामने तो इतना बड़ा फ्यूचर प्लान है और तुम बस उस डिवाइन लोटस के पीछे पड़े हो जो तो मतलब बस बच्चों के खेलने की चीज़ है। पास्ट में मेरे दाव राइट के पास वर्ल्ड फर्स्ट स्पिरिचुअल मेडिसिन की रूट थी और एक दिन वो जरूर ही मतलब वापस आएगी। सिया जो था वो थोड़ी देर के लिए मतलब स्पीचलेस हो जाता है। वहीं होते हैं वो सिया से बोलते हैं कि तुम्हें अब मेरे दाव राइट को नंबर 1 पर ले जाना होगा वरना तुम्हें मतलब बैनिस्ट कर दिया जाएगा। सिया जो था वो मन में सोचता है कि क्या
इतना मतलब बड़ा, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया यार? क्या गॉडेस एकेडमी के सभी जो टॉप डिसाइपल है वो क्या सच में उनके पास इस टाइप की मेंटेलिटी होती है? वो क्या सच में मतलब अपने पास इस टाइप की एबिलिटी रखते हैं? बट गाइस सिया को क्या ही पता है यहाँ पे मतलब उसके साथ कितना बड़ा वाला गेम हो गया है। जैसे गाइस मतलब नापतोल पे दिखाते कुछ और मतलब ऑर्डर करने के बाद निकलता कुछ है, वैसे यार मतलब अभी सिया के साथ वैसा ही कुछ हो गया था। भले ही यार वो एल्डर थे वो काफ़ी पावरफुल थे, बट सिया जो था वो गॉडेस एकेडमी के नाक के नीचे से मतलब उसे किसी ने चुरा के ले गया होता है। यार मतलब आगे आपको पता चलेगा कि यार सिया के साथ क्या ही हुआ था। वही जो सीजा होता है वो बोलता है कि सीनियर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस सेट के लिए ज़रूर ही मतलब ग्लोरी लेके आऊँगा। वहीं अब वो सिया को बोलते ठीक है, अब हम गेट से एंटर करेंगे, बट उससे पहले तुम्हें मतलब एक ब्लड ब्लड ओथ साइन करना पड़ेगा। सिया था वो काफ़ी हैरान होता है कि यार ये गॉडेस एकेडमी के जो हेड मास्टर है या मतलब जो भी या फिर मतलब उस एकेडमी के गार्डियन ही क्यों ना हो, क्या सच में मतलब इसकी कोई ज़रूरत है? अब इसे ये भी करना पड़ेगा? सिया चाहता तो नहीं था बट उसे करना पड़ता है। वो एल्डर जो थे वो सिया के मतलब कुछ ब्लड एसेंस को लेते हैं और एक पैक्ट साइन कर देते हैं और बोलते हैं कि अब से अगर तुमने इस सेक्ट को छोड़ा तो तुम्हें हेवन से पनिशमेंट मिलेगी और तुम मारे जाओगे। सिया तो फिलहाल काफ़ी शॉक्ड था और डर जाता है। वो सोच रहा था कि यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी पायरेट शिप में मतलब आ गया हूँ। वो ओल्ड मैन सोचता है कि सारे सच में यार कोई मतलब ओल्ड फॉक्स तो नहीं है। सिया के पास फिलहाल जो था वो उसने ब्लड पैक्ट साइन कर लिया था और अब वो दोनों जो थे वो मतलब उस इनॉर्मस गेट में एंटर कर जाते हैं। वो एल्डर जो थे वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जब अब तुम जब चाहो तब तुम उस डिवाइन पूल में मतलब जा सकते हो। जो था वही मतलब एक स्माइल देते हुए बोलता है जैसा आपका ऑर्डर, और वो बोलता है कि एल्डर मैं आपको अब से क्या ही बुलाऊं। तो वो एल्डर बोलते हैं कि दावलीन, और वो बोलते हैं कि तुमने तो मेरा नाम सुना ही होगा। जो था वो उन्हें मतलब सच में उसने उस किदालन का नाम तो सुना नहीं था, बट वो हंस के बोलता है ऑफकोर्स मैंने आप जैसे गेट में का नाम सुना ही है जो पूरे 3000 प्रोविंस से मतलब काफ़ी फेमस है। शिवा की जो मतलब एक्सपीरियंस थी वो की दालियन देख लेता है और वो मतलब समझ जाता है कि यार जो मतलब शिवा है वो झूठ बोल रहा है। इधर जो शिवा होता है वो भी की दालियन के एक्सपीरियंस को देखकर समझ गया था कि यार उसकी झूठ जो थी वो पकड़ी गई है। तभी जो की दालियन होता है वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। वहीं अब की दालियन और शिवा जो था वो इंटर कर जाते हैं। शिवा जो था वो उसकी नज़र मतलब जहाँ तक जाती है वहाँ तक उसे बस बड़े बड़े माउंटेन्स और क्लाउड दिखाई देते हैं। वही की दावलियन जो होता है वो बोलता है ये दाव राइट है। सिया जो था वो एडमायर करते हुए बोलता है इतना बड़ा। की दावलियन जो था वो स्माइल करते हुए बोलता है सिया को जितनी बड़ी ह्यूमन हार्ट थी, जितनी बड़ी मतलब ये दुनिया होती है उतना ही बड़ा हमारे यहाँ दाव राइट है। सिया तो जो था गाई वो थोड़ा सरप्राइज होता है और वो मतलब अब तो उसे कुछ डाउट भी हो रहा होता है कि क्या वो सच में मतलब सही प्लेस पे तो आया है ना, या मतलब कोई वो गलत प्लेस पे आ गया है। और वो मतलब वही कि दलियन जो था वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें मतलब कहीं लेके चलता हूँ। और वो दोनों एक ब्लिंक ऑफ आई में काफ़ी स्पीड से मतलब ट्रैवल करने लगते हैं। रास्ते में सुजा को काफ़ी सिटी और सेट भी दिखाई देती है। तभी सुजा था वो की दालियन से डाउटफुल स्पीड में पूछता है कि गॉडेस एकेडमी कितना ही बड़ा क्यों ना, बट वो इतना तो बड़ा नहीं हो सकता। की दालियन जो होता है वो उसे बोलता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था जितना बड़ा तुम्हारा हार्ट होगा उतना बड़ा दाव राइट है। और वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। जो होता है वो अब थक जाता है और बोलता है कि क्या अब हम मतलब रेस्ट करने के लिए इमॉर्टल प्लेस रुकने वाले हैं या किसी एम्प्टी क्लैन में। तभी जो की दालिन होता है वो एक डार्क स्पेस में बोलता है इमॉर्टल प्लेस वो तो एक सड़ी सी जगह है और फ्यूचर में तो वो रहेगी भी नहीं। और ये फर्स्ट टाइम था कि की दालिन के मतलब चेहरे पर कुछ इमोशंस मतलब दिख रहे होते हैं। वही जो सीजा होता वो माउंटेन रीजन में मतलब आ जाता है। उसे देखकर मतलब वहाँ के मतलब रीजन को देखकर ऐसा लगा था कि ये मतलब एक टेम्पल ऑफ हेवन हो। चारों तरफ मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स और क्लाउड्स थे। वही की दालियन जो होता है वो सिया को बोलता है कि अब हम दोनों मतलब यहाँ पे 2 दिन तक मतलब वेट करेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें मतलब अपना सुप्रीम इनहेरिटेंस जो था वो सुप्रीम दावराइट का वो उस तुम्हें मतलब पास करूँगा। सिया तो फिलहाल काफ़ी एक्साइटेड होता है और वह मतलब एक्साइटेड में मतलब पूछता है कि क्या वो मतलब इमॉर्टल फ्यूचर होगा या फिर ट्रू प्राइमरी रिकॉर्ड जैसा कोई अनमैच इनहेरिटेंस। फिर भी सिया जो था वो मतलब पूछता है क्या हम बस 2 ही हैं इस सेक्ट में। ये दालिन जो था वो बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है सुप्रीम किंग दावराइट जो है वो कोई ऐसा वैसा प्लेस है जो इसमें मतलब कोई भी आके इसे एंटर कर सकता है। इसमें जंगल जैसे में बस एक ही बंदा है जो मतलब इस सेट में आके ज्वाइन कर सकता है और यहाँ पे मतलब बस एक ही डिसाइपल जो कि तुम हो और तुम्हारे मरने के बाद ही इसमें कोई दूसरा इनहेरिटर जो था वो हो सकता है। वही जो सीजा था वो उसकी एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो जाती है क्योंकि यार उसे लग रहा था कि सच में वो मतलब किसी बड़े से ट्रैप में फंस गया हो। और की दलिन बोलता है कि तुम अब से खुद को सुप्रीम बिंग दावराइट का डिसाइपल बोलोगे। सीजा की जो एक्सपीरियंस थी वो एकदम से अग्री हो जाती है और वो सोचने लगता है कि क्या वो सच में मतलब ठगा गया है। ये प्लेस तो बिल्कुल मतलब सुप्रीम प्लेस की जैसे ही लग रही थी जिसके पास ये मतलब एक ही इनहेरिटर था
और शिजो को मतलब जब इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचता है तो उसे ऐसा लगा था कि वो मतलब मानो खून की उल्टियाँ ही कर देगा। वो सच में मतलब उसके साथ इतना बड़ा वाला स्कैम हो गया था कि दलिन जो था वो शिजो को बोलता है कि अब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो कल्टीवेशन में तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, चाहे कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्यों ना हो, या फिर मतलब तुम्हें कुछ भी पूछना ही क्यों ना हो। तभी शिजो जो था वो उसे उस ब्रॉन्ज कॉफिन और उस 9 जो ड्रैगन स्केलेटन उसके बारे में याद आता है। और वो की दलिन से पूछता है कि मतलब सीनियर, क्या आप मतलब रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हो। और गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो आज कहीं पे खत्म होता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।